एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम। स्वागत है आपका हमारी चैनल में। सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के नियम के बारे में, क्योंकि होता यह है कि व्यक्ति नियम तो रखता है परंतु उनके नियमों का पालन नहीं करता है। इसी कारण से उस नियम का पूर्ण फल उसे प्राप्त नहीं होता है और उसका दोषारोपण फिर भगवान पर होता है कि हमने तो यह व्रत करा था फिर भी हमारा काम सफल नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण है नियमों में रखी जाने वाली त्रुटियों। तो क्या त्रुटियां हैं और क्या दिक्कतें हैं नियमों में, जानते हैं। और कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना है यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो। साथ ही जानेंगे आज प्रमुख नियमों के बारे में कि क्यों नहीं इस दिन खाए जाते हैं चावल और क्यों इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है या नहीं तोड़ा जाता है। सभी कारणों को जानते हैं विस्तार से। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अपडेट रहे आप सभी धार्मिक जानकारियों से अपडेट। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी कि एकादशी से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। दशमी और एकादशी दोनों के दिन लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दें। दीपक घी का हो तो बहुत ही उत्तम है। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि इस दिन आपको एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ना है इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। तुलसी आपको एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लेना है दशमी तिथि को। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखना है आपको और भगवान की आरती करना है, भगवान को भोग लगाना है और इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको करनी है। पूजन सामग्री की यदि हम बात करें तो भगवान विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति होना चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी साथ में हो। पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर व अन्य ऋतु फल आप ले सकते हैं। और आपको धूप बत्ती उपयोग में लेना है, अगरबत्ती उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि अगरबत्ती के अंदर जो है काड़ी होती है वह होती है बांस की, जिससे आपको पितृदोष लगता है। इसलिए आप धूप बत्ती का उपयोग करें, अगरबत्ती का ना करें। घी पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर आपको चाहिए भगवान की पूजन के लिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़ या फिर केले के पत्ते, मिठाई, यह आपको पूजन सामग्री में चाहिए। और एकादशी व्रत उद्यापन की यदि हम बात करें दोस्तों तो एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित आपको करना है। यदि यह संभव न हो पाए तो आप 12 मंदिरों में दान कर सकते हैं। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखना है। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहार भोजन करवाकर वस्त्र और यथासंभव दान दिया जाता है। क्यों करना चाहिए उद्यापन? किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसे जो व्रत करते हैं उसके साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवी देवताओं का भोग प्राप्त होता है। इसी दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और आपकी मन की इच्छा व फल आपको प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि दोस्तों चावल को महर्षि मेधा के शरीर के रक्त कण माने गए हैं। यानी कि महर्षि मेधा जो थे उनके शरीर से उत्पत्ति हुई थी चावल की, इसीलिए एकादशी को इसे नहीं खाया जाता है और इसे जो है मांस के समान माना गया है। इसलिए एकादशी को भोजन के रूप में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए ताकि सात्विक रूप से आपको एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। और इसी कारण शहद का उपयोग भी नहीं किया जाता है, क्योंकि शहद जो है मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है और उनके मुख से वह जो लार निकलती है उससे वह निर्मित होता है। इसलिए एकादशी में शहद खाना भी वर्जित बताया गया है। आप भगवान की पूजन उससे कर सकते हैं क्योंकि वह औषधि है, परंतु उसका सेवन आपको नहीं करना है। अब बात करें तुलसी की दोस्तों, तो तुलसी को एकादशी के दिन आपको ना तो तोड़ना है, ना ही उससे स्पर्श करना है और ना ही उन पर जल अर्पित करना है, क्योंकि एकादशी के दिन जो तुलसी है वह भगवान सालिग्राम का जो रूप है भगवान विष्णु का, उनके लिए निर्जला व्रत रखती है।
प्रत्येक एकादशी को तुलसी जी जो है निर्जला व्रत रखती है। उस दिन आपको उन्हें स्पर्श भी नहीं करना है और उन पे जल भी नहीं चढ़ाना है। यदि आवश्यक ही हो तो उनसे क्षमा प्रार्थना करके आप उन्हें तोड़ सकते हैं, परंतु प्रयास करें कि एकादशी के दिन आप तुलसी तोड़े भी नहीं और उनमें जल भी अर्पित नहीं करना है। हाँ, नीचे गिरी हुई तुलसी आप उठा सकते हैं या एक दिन पूर्व ही तुलसी आप तोड़ लें। तो यह थी प्रमुख जानकारी व नियम एकादशी व्रत के लिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करें। और दोस्तों, यदि हम पारण की बात करें एकादशी के व्रत की, तो वो आपको द्वादशी तिथि के दिन करना है। कि एकादशी पूर्ण हो जाती है तो अगले दिन जो द्वादशी तिथि है सूर्योदय के बाद आपको पारण करना है, कि व्रत छोड़ना है, तो ही आपका व्रत सफल रहेगा। तो शुरुआत होती है दोस्तों आपकी दशमी तिथि से एकादशी व्रत की, जो चलती है द्वादशी तिथि तक, सूर्योदय तक। द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक आपकी तिथि चलती है। तो इस प्रकार से यदि आप व्रत करेंगे तो आपको निसंदेह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सादर जय श्री राम।